हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको किस तरीके से आप अपने जो है गैस की सेविंग कर सकते हैं, किस तरीके से गैस की बचत करके आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। साथ साथ कुछ क्लीनिंग टिप्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और डेकोरेशन पीस यहाँ पर मैं शेयर दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ ऐसी इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है और उसका एक छोटा सा पीस ना हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आलू बहुत काम की चीज़ है। आप इससे बहुत सारे खाने के तो अब बनाते ही हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेन वगैरह लग जाते हैं, गैस की लौ के स्टेन लग जाते हैं, चिकनाई वगैरह कैसा भी स्टेन लग जाए, मंदिर में लौ के जो दिया जलाते हैं उसका कालापन जो हो जाता है उसको भी बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, आपको हल्का सा आलू जो है उसको रफ़ करना है जहाँ पर भी स्टेन लगा हो। बच्चे वॉल पर कुछ भी ड्रॉ वगैरह कर देते हैं, कलर वगैरह चला देते हैं, आप उसको भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का हल्के हाथों से आपको इसको रफ़ करना है। एटलीस्ट आपको कम से कम यहाँ पर 30 से 40 सेकेंड तक आपको इसको रफ़ करना है। जैसे जैसे जूस रिलीज़ करेगा देन ये स्टेन हल्का पड़ता जाएगा। फिर आप एक गीले कपड़े से इसको पोंछ दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया है यहाँ से। तो इस तरीके से छोटे मोटे दाग अगर आपके वॉल वगैरह पर लग जाते हैं, किसी भी चीज़ पर लग जाते हैं, तो आप उन्हें ऐसे रिमूव कर सकते हैं बिना किसी एस्थेटिक रिमूवर के। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ पर शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग तो हम सब कैरी करते ही हैं, कोई भी इनको थ्रो नहीं करता होगा, किसी ना किसी काम में हम यूज़ करते ही हैं। शॉपिंग बैग लाइक हम अपनी छोटी मोटी शॉपिंग करने जाते हैं उसमें ले जाते हैं, जो सामान वगैरह भर के लाते हैं। पर ना इनका मुँह जो होता है ना इस तरीके से खुला रहता है, जब भी सामान वगैरह फिल कर लेते हैं तो ऊपर से खुला रहता है। तो यहाँ पर ना जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो यहाँ पर ना आप इस तरीके से टेप लगा लीजिए, जो डबल साइडेड टेप होती है ना उसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा लीजिए थोड़ा सा ऊपर, है ना। और अब यहाँ पर जो है मेरा शॉपिंग बैग थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लेयर लगाऊंगी। अगर आपका छोटा है तो आप 2 या 3 लगा सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको 2 तो लगानी ही होंगी एंड पॉइंट पर एंड लास्ट पॉइंट पर, तो आपको लगाना ही लगाना है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए जब भी शॉपिंग के लिए जाएँ। तो क्या है कि इससे आपके जो शॉपिंग बैग है ना बिल्कुल अच्छे से क्लोज रहेंगे। तो इस तरीके से लगाकर इनका जो इनहेंस पेपर होता है ना ऊपर का, उसको आपको इस तरीके से स्टिक निकाल देना है, जो भी पेपर वगैरह है वो बस। और फिर इस तरीके से आप क्लोज करके इसको ले जाइए फोल्ड करके। देखिए इस तरीके से जाएंगे ना, फिर आपको ना इस तरीके से क्लिक क्लिक करना है और बस ये आपका बन के तैयार हो गया। फिर आपको थोड़ा सा झटके से खोलेंगे तो ये फिर से वापस से खुल जाएगा। जैसे ही सामान डालना है फिर से बटन की तरह इनको दबा दीजिए पॉइंट्स की तरह, और बस ये फिर से आपका बिल्कुल पैक हो जाता है। तो इसमें टाइम भी नहीं लगता है और एटलीस्ट ये मतलब इसको आप 10 से 12 बार यूज़ कर लेंगे ना, तब भी इसका जो है गम डबल साइडेड का बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप 10 से 12 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप टेप जो है चेंज कर दीजिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे इसकी गम जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम कोई बाहर सफ़र पे जाते हैं, एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए भी जाते हैं, इससे ज़्यादा के लिए भी जाते हैं, तो अपने साथ खाना वगैरह कैरी करते हैं, तो न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली करते ही हैं। और न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जो हर जगह अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो वैसे ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर ना सबसे बड़ी हमारे पास दिक्कत आती है कि हम ना जब भी कहीं बाहर सफ़र वगैरह पर जाते हैं तो हमें जो है स्विच तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो है हमें मतलब यहाँ पे हैंग करने की, अपने फ़ोन को रखने की जगह नहीं मिलती, फिर हमें घंटों उसको पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को फोल्ड करके और उसमें अपना एडेप्टर इस तरीके से डाल दीजिए, और कागज़ है तो ईजिली इसमें होल हो जाते हैं। फिर जहाँ कर भी आपको स्विच बोर्ड वगैरह दिखे वहाँ पर इस तरीके से चार्जर उसको लगा दीजिए अपने एडेप्टर को, एंड देन ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसके जो बीच में पॉकेट सब बन गया है ना, ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें ना आप अपने जो भी चार्जर पिन है उसको आप लगा कर और रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से आप जब चार्जर पिन लगाएंगे ना, तो ये देखिए चार्ज भी होने लगा है। ये देखिए इसको फिर यहाँ पर जो हमने बीच में होल सा था ना पलट के, तो उसमें आप इजीली रख सकते हैं एंड उसको बहुत इजी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी प्लेस हो, बस हो, ट्रेन हो, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो है टूलिप वगैरह, टूलिप और रोजेस के बहुत अच्छे बंचेस दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आने वाले फेस्टिव सीजन में आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कलर के हैं ये, और ये जो डार्क पिंक होता है ना, रानी कलर जैसा होता है ना, ये उस तरीके के हैं। और
ये डबल में सिंगल में आपको कैसे भी अवेलेबल हो जाएंगे। मीशो पे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये वाइट लिलीज है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इसी के साथ साथ 2 पीस और हैं यहाँ पर, येलो और वाइट। आपको जो भी कॉम्बिनेशन पसंद आए आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है। ओनली आपको जो है 150 का ये अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है, तो जल्दी जल्दी जाइए और ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी खरीद सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे से डेकोरेशन वाले प्लांट वगैरह वहाँ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, गैस सेविंग से रिलेटेड है। तो गाइस हम लोग जब भी खाना वगैरह बनाते हैं तो हमारी लेड वगैरह जिससे कवर करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा ड्राई वाली सब्जी बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं। अगर मैं कोई तरी वाली सब्जी बनाती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लेड गंदी हो जाती है। ऊपर से ना हल्दी के दाग इस पर लग जाते हैं, हल्दी के और चिकने दाग, वो काफ़ी टाइम में छूटते हैं, जल्दी से साफ़ भी नहीं होते हैं। और जो भी मतलब हमारी सब्जी का ऑयल वगैरह है ना, वो सारा उस प्लेट पे ही मतलब चिपक जाता है, तो सब्जी का कलर वगैरह भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप लिड को ढकने से पहले एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिड को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। आपको जब लिड पर ढके तो उससे पहले ये आप काम कर लीजिए। तो यहाँ पर ना आपको एक फॉइल पेपर लेनी है, और एटलीस्ट इतना फॉइल पेपर आपको लेना है कि जितना आपकी लिड है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से परफेक्ट रख के मेज़र कर लिया, एंड देन इतना ही मैं पार्ट इसको जो है कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो हमने ये फॉइल पेपर लिया ना, इसको अच्छे से जो है आप अपनी लिड के ऊपर इस तरीके से कवर कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से फॉइल पेपर इजीली कोई भी शेप ले लेता है, तो आप इस तरीके से इसको कर दीजिए। ज़्यादा स्टिक मत करिएगा, बस इस तरीके से हल्का हल्का सा स्टिक कर दीजिए, और ये इस तरीके का बन के तैयार है। अब आप इसको जो है अपनी सब्जी वगैरह पर कवर कर दीजिए। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी ये गंदी नहीं होगी, ऊपर से जो है सब्जी आपकी बहुत टाइम तक गर्म रहने वाली है। ये स्टीम को बाहर नहीं आने देता है फॉइल पेपर। और आपकी सब्जी अगर गर्म खाना खाने के शौकीन है ना, तो आपकी जो है आपको बार बार सब्जी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आपकी जो है गैस की बहुत ज़्यादा सेविंग होने वाली है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, है ना। तो अब इसको ना, अब आप सोचेंगे कि ये तो थोड़ा वेस्टेज भी होगा, बिकॉज हम फॉइल पेपर रोज़, तो आपको फॉइल पेपर रोज़ रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप काम ख़त्म हो जाने के बाद पहुँच के उसी फॉइल पेपर को हल्के हाथों से, बहुत लाइट हैंड का यूज़ करना है, इस तरीके से मोड़ के किसी भी बॉक्स में सिक्योर करके आप रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी लिड पर रखना हो तो फिर से इसी को कवर कर दीजिए। बस हाँ, आपको थोड़ा सा लाइट हैंड का यूज़ करना है, हल्के हल्के हाथों का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये फट जाता, थोड़ा बहुत फट जाए तो आप इसको मोड़ मार के सही कर सकते हैं। तो मैं एटलीस्ट एक ही फॉइल पेपर को 10 से 12 दिन चला लेती हूँ। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर कि अब यह मानसून सीजन चल रहा है ना, तो इस टाइम पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं। ये मेरे साथ सुबह ही हुआ, मैंने देखा कि सिंक में एक छोटा सा कीड़ा आ गया था, है ना। तो पाइप के थ्रू आ जाते हैं, गटर के पाइप के थ्रू वो सीधे आ जाते हैं। तो ना मैं अब यहाँ पर इस तरीके से, जब भी मेरा काम खत्म हो जाता है, बर्तन वगैरह वॉश हो जाते हैं सारे, सिंक में मेरा खाली होती है, तो मैं इस तरीके से कवर रख देती हूँ। जो हमारे फूड कंटेनर आते हैं ना, उनका एक कवर इस पर ढक देती हूँ। फिर जब भी यूज़ करना होता है हटा के रख देती हूँ, और फिर अपने बर्तन वगैरह वॉश करके, और जैसे ही काम खत्म होता है फिर से ढक देती हूँ। तो इससे क्या है, कीड़ा मकोड़ा कोई भी आपकी सिंक में नहीं आ सकता, बिकॉज सिंक में आएगा तो डेफिनेटली वो हमारे किचन तक तो पहुंच ही जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब जो है, अब बात करते हैं सेकंड फिर से इस गैस सेविंग का आइडिया है। यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग, हमारी गैस वगैरह गंदी होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ निकल जाती है, लाइक दाल वगैरह हो गई या फिर इस तरीके से दूध वगैरह, है ना, तो हम लोग अपने बर्नर को तो क्लीन कर लेते हैं, चलो बर्नर कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, और बर्नर के साथ साथ चलो ये जो अंदर में कार्बन वगैरह फंसा होता है ना, उसको हम लोग हमेशा स्किप कर देते हैं, और यही कार्बन जो है अंदर जमता रहता है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर, इसमें दिखाऊंगी मैं आपको, है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे गैस पे कोई भी चीज़ उफन जाती है तो हम उसको नॉर्मली क्लीन कर देते हैं, ऊपर से ही क्लीन करते हैं। पर कुछ बाद मतलब थोड़ा बहुत जो है पार्ट हमारा जो अंदर चला जाता है, उसे हम हमेशा स्किप करते हैं। वो धीरे धीरे करके जमता जाता है। और इसी तरीके से जो है हमारे, जैसे कि बर्नर के होल हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा नहीं, आपको लगता होगा आप गैस ऑन करते होंगे तो जलता होगा, हाँ, तो आपको लगता होगा फायर आ रही है, पर उसमें अगर 1-2 छेद भी अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो भी इससे ही आपकी गैस जो है वेस्टेज होती है, बिकॉज वो गैस तो सप्लाई वहाँ से करते ही हैं, तो वो हल्की हल्की सी रिलीज़ होती रहती है। इसी तरीके से पाइप में जब भी कचरा वगैरह फंसा होता है, जहाँ से सप्लाई होता है, तो वहाँ पर भी अगर कचरा वगैरह फंसा है ना, तो भी वो वहाँ से तो लीक हो ही रही है, बट
आपके बर्नर तक नहीं पहुंच रही है। तो इस तरीके से जो है गैस वगैरह का भी वेस्टेज होता है, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया कीजिए। थोड़ा सा अंदर की तरफ पार्ट होता है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए इनमें सब में ना कार्बन सा जम जाता है। इस पर हल्का सा नहीं है, बिकॉज मैं क्लीन करती रहती हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने भी क्लीन नहीं की है। पर हाँ, इतनी जल्दी गैस वगैरह हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि गैस हमारी नॉर्मल जलती रहती है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने एक फ्लेक्सिबल वायर लिया है, जो कि आसानी से, ये देखिए, किसी भी चीज़ में फ्लेक्स हो जाता है, कोई भी शेप ये ईजिली ले लेता है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर बैंड करेंगे ना तो अच्छे से बैंड वगैरह भी हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है, उस पर इस तरीके से जो है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से 4-5 बार अच्छे से लपेट दूंगी, और इसको है ना रबर से सिक्योर कर दूंगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि ये निकले नहीं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है क्लीनिंग। तो इससे हम गैस की क्लीनिंग करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा कार्बन जो है इसमें से निकलता है। ये देखिए यहाँ पर होल है, जिसको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ कैमरे में, पर यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। देखिए कितनी जल्दी से कपड़ा वगैरह जो सारा का सारा अंदर चला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो इसमें ना कुछ सामान, कोई भी कचरा वगैरह फंसता है तो बस यहीं पर फिर हमारी गैस भी धीरे धीरे बंद होने लगेगी, सडनली नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे भरता रहेगा, जमता रहेगा। फिर आपको इसको बाहर ही करवाना पड़ेगा साफ़। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा भरा पड़ा है, तो ये बाहर ही फिर करवाना पड़ेगा। अभी अगर आप घर पे करेंगे तो छोटा मोटा काम तो बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से आप बर्नर के गार्बेज को भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि गार्बेज अगर फंसा रहेगा ना तो वही होता है। और इसके पीछे वाले एंड से आप ना जितने भी ब्लॉक हो एक बार चेक, जब कोई भी चीज़ ओपन जाए ना तो इसमें ना ब्लॉक ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, यहाँ पर इस तरीके से डाल के, क्योंकि एक भी ब्लॉक होता है ना तो फिर गैस उनमें तो रिलीज़ होती है, पर आप तक पहुँचती नहीं है, वो बात अलग हो जाती है। तो इस तरीके से वेस्टेज होता है। तो यहाँ पर मैं सारे होल्स को इस तरीके से चेक कर लेती हूँ। और ये फ्लेक्सिबल वायर तो हर किचन में होना ही चाहिए, बहुत काम आता है। आपकी कोई भी ब्लॉक वगैरह हो जाती है, सिंक वगैरह, उसको ओपनर को खोलने में बहुत काम आता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो नॉब्स होते हैं ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा कचरा फंस जाता है। हम पूरी गैस तो क्लीन कर लेते हैं, पर नॉब्स को हमेशा अवॉइड कर देते हैं, और इनमें देखिए कितना ज़्यादा कचरा फंस जाता है। ये देखिए, और ये भरता रहता है ना, फिर इसी के कारण हमारे जो है नॉब्स वगैरह टाइट हो चलने लगते हैं, और धीरे धीरे करके जो है वो स्लिप होने लगते हैं, फिर हमें उनको चेंज वगैरह ही करवाना पड़ता है। तो आप ना यहाँ की भी क्लीनिंग कर लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आप मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड में ईजिली कर लेंगे। देखिए, आपको बस ईयरबड लेना है, और ईयरबड में देखिए कितना सारा मैल निकल रहा है, इसके अंदर से गंदगी जो है जम जाती है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है, बस महीने में एक आध बार आप इसे कर दीजिए, महीने 2 महीने में एक आध बार तो कर ही दीजिएगा। और इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, चाहे अंदर से बाहर से कहीं से भी आप इसे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसी गंदी हो जाए तो आप ईयरबड को चेंज कर दीजिए, उसी से ही मत कीजिएगा, वरना वही गंदगी बार बार उसी में ही घुसती रहेगी। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।